हरे कृष्णा। तो ये जो तीनों दिन हैं, कल का, आज का और मंडे कल आने वाला, ये तीनों बहुत ही पवित्रतम दिन हैं, जो हमें एक अपॉर्चुनिटी प्रदान करते हैं शुद्ध होने के लिए। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु शुद्ध होने के लिए भगवान नाम का आश्रय लेने के लिए कहते हैं। और उसके साथ ही साथ चैतन्य महाप्रभु ये भी शिक्षा देते हैं कि एक भौतिकतावादी व्यक्ति को या किसी भी व्यक्ति को अपना जो अस्तित्व है उसको शुद्ध करना है, तो उसको भगवान के महानतम भक्त का आश्रय लेना होगा। आश्रय लइया भजे कृष्ण तार नाही तेजे। यदि व्यक्ति भगवान के भक्तों का आश्रय लेकर भक्ति के विधियों का पालन करता है, तो निश्चित रूप से वह अपने अंतिम समय में कृष्ण का स्मरण कर सकता है, उसमें कोई शंका नहीं है। इसी कारण से चैतन्य चरितामृत में हजारों स्थानों में ये प्राप्त होता है कि चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों को आदेश देते हैं कि क्या करो। जैसे जगदानंद पंडित ने कहा, जगन्नाथपुरी में वो निवास कर रहे थे। हाँ, महाप्रभु की एक महानतम पार्षद हैं, जो पूर्व लीला में सत्यभामा हैं। तो जगदानंद पंडित कहते, मैं कभी वृंदावन नहीं गया, मुझे वृंदावन जाना है। महाप्रभु हमेशा रोकते थे, वृंदावन तुम्हारे लिए नहीं है, क्या इतनी जल्दी है वृंदावन जाने की। हाँ, भक्तों के संग में रहो और हरिनाम करो, भजन कीर्तन करो। तो ऐसे कई बार उनको मना किया, लेकिन फाइनली चैतन्य महाप्रभु ने कहा, तुम जाना चाहते हो जाओ, लेकिन वहां जाकर किसके आश्रय में रहो? सनातन गोस्वामी के। तो इवन चैतन्य महाप्रभु जब सन्यास लेकर शांतिपुर में अद्वैत आचार्य के घर में जब फाइनली नवद्वीप वासियों को मिलते हैं, तो उनको निवेदन करते हैं। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि आप तो मुझे प्राणों से अधिक प्रिय हो, हे नवद्वीप के भक्तों। लेकिन मेरा एक निवेदन है। क्या है? यदि प्रीति था के, यदि आपका सही में मेरे प्रति प्रेम है, तो क्या करो, ना गाए बेयार, कृष्ण के अलावा आपके जीवा से किसी और की प्रशंसा नहीं निकलनी चाहिए। ये नवद्वीप के भक्तों को बोला था कि कृष्ण व्यतिरिक्त ना गाए बेयार, कृष्ण के अलावा ये जीवा से किसी का गुणगान नहीं निकलना चाहिए। इसलिए तो यमराज ने अपने दूतों को कहा, जिह्वा ना वक्ति, कि यदि जीवा कृष्ण के नामों का उच्चारण नहीं करती, जिस व्यक्ति की, ऐसे व्यक्ति को दंड प्रदान करो। और दूसरी चीज चैतन्य महाप्रभु ने कही थी कि आप क्या करो, उन्नतम भक्तों का आश्रय स्वीकार करो और उनकी सेवा करो। इवन ऐसे नवद्वीप वासी जगन्नाथपुरी आते हैं रथ यात्रा आदि के लिए, और जब जाते समय महाप्रभु के पास जाते हैं और महाप्रभु के चरणों में कहते हैं कि अभी हमने आपके साथ लगभग 4 महीने बिताए, अभी जा रहे हैं, अगली बारी हम रथ यात्रा में आएंगे वापस, तब तक हमें क्या करना चाहिए? तो चैतन्य महाप्रभु यही दोनों चीजें बारंबार बोलते हैं। वो कहते हैं नाम संकीर्तन और वैष्णव सेवन। तो ये भगवत भक्ति का सार है, सारे आध्यात्मिक कार्यों का क्या है, ये सार है। और यही वास्तव में एक व्यक्ति को किसी भी स्थिति में शुद्ध बना सकता है, उन्नतम बना सकता है, और सारी योग्यता उस व्यक्ति के अंदर आ सकती है। दासी पुत्र नारद है। भागवतम के प्रथम स्कंद में जब व्यासदेव अपने ग्रंथ का संकलन करने के पूर्व उनसे पूछते हैं कि आप अपने जरा उदाहरण बताइए, आपके लाइफ के बारे में बताइए। तो नारद मुनि कहते हैं कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिली थी 4 भक्ति वेदांतों की सेवा करने की।
आचार्यगण कहते कि वो 4 भक्ति वेदांत कौन थे, भागवतम में तो उनका नाम आया नहीं, लेकिन गोस्वामीगण कहते हैं कि वो 4 कुमार थे जिनकी सेवा करने का मौका ये जो नारद है उनको प्राप्त हुआ था दासी पुत्र के रूप में, और जिन्होंने क्या किया, इतना अधिक तीव्रता उनके हृदय में आ गई कि अंतिम समय में क्या अपने इसी जीवन काल में उन्होंने भगवत दर्शन प्राप्त किए थे। तो कहने का तात्पर्य है कि ऐसे वैष्णव और उनका गुणगान, उसमें कोई अंतर नहीं है। वैष्णव का चरित्र, उनका गुणगान, उनकी शिक्षा, इनका एक साम्य है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु बारंबार कई उदाहरणों से बताते हैं कि हर एक भक्त के जीवन में महान भक्तों का बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है। महान भक्त ही क्या, सर्वसाधारण भक्त भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। जब तक ये एटीट्यूड नहीं आएगा कृष्ण स्मरण संभव नहीं है कि मेरे लिए मेरे आसपास का हर भक्त क्या है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि कृष्ण का स्मरण उसके द्वारा मेरे लिए संभव हो रहा है या संभव होगा। हाँ, तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु कहते हैं सनातन गोस्वामी को भी। सनातन गोस्वामी ने जब अपना राजपाट आदि त्यागा, जेल से भागकर वो आए वाराणसी, तो उस समय चैतन्य महाप्रभु चंद्रशेखर आचार्य के घर में थे, और चंद्रशेखर आचार्य के घर में अंदर बैठे थे। बाहर ये सनातन गोस्वामी एक दरवेश, दाढ़ी बड़ी हुई ऐसे वस्त्र डालकर आए थे। तो महाप्रभु अंदर, उन्होंने अंदर से पता चला कि सनातन आया है, उन्होंने देखा नहीं था बाहर। तो चैतन्य महाप्रभु ने चंद्रशेखर को कहा कि जाओ बाहर वैष्णव है उसको लेकर आओ। चंद्रशेखर बाहर जाते हैं, देखते वैष्णव कुछ दिखाई नहीं दिया। वैष्णव के तो लवले चिन्ह मात्र भी प्रकट नहीं हो रहे थे। हमारी स्थिति क्या है कि हम अपने आप को महान वैष्णव स्थापित करते हैं, घोषित करते हैं, अनुभव करते हैं। हाँ, तो वहाँ वो कहते हैं महाप्रभु कोई वैष्णव नहीं है बाहर, दूसरी बार जाओ तुम। कहते वहाँ एक दाढ़ी वाला है, मुस्लिम फकीर लग रहा है। वो कहते फकीर ही कौन है, वो महान वैष्णव है, महानतम वैष्णव है। हाँ, वैष्णवेर क्रिया मुद्रा विज्ञ ना बुझाए। इसलिए एक भक्त के लिए एटीट्यूड बहुत ही गंदा है, बहुत ही नीचवत है, जब हम ये मनोवृत्ति में डाल देते हैं दूसरे को जज करने की भावना। हाँ, तो ये क्या एक आदत बन जाती है, चरित्र बन जाता है। हर भक्त को हम क्या करते हैं, उसका आकलन करते हैं वो ये उसके बाह्य स्थिति से। तो एक भक्त के लिए हमेशा सावधान होना चाहिए। हाँ, नहीं तो क्या होगा, उसके जीवन में उत्पात आ सकता है। तो इसलिए भक्तों का आकलन बाह्य दृष्टि से करने से हमसे हरि नाम नहीं होता। भगवत किसी चीज की हानि होती है तो भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं भगवत स्मरण की हानि होती है। और भगवत स्मरण सबसे अधिक कौन से रूप में हमें प्राप्त होता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो चैतन्य महाप्रभु ने जब उनको कहा था लेके आओ, तो वो लेके आते हैं। कहते वही वैष्णव है सनातन गोस्वामी, इतनी लंबी दाढ़ी है, पूरे मुस्लिम जैसा वेश है, फकीर जैसा। चैतन्य महाप्रभु दौड़ते हैं सनातन को, और उन्होंने वास्तव में दूसरी बार देखा था। चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को एक ही बार देखा था इससे पहले। ये जो उनकी मुलाकात है दूसरी बार है चंद्रशेखर के घर में, और चैतन्य महाप्रभु उनको देखने मात्र से दौड़ते हैं और जाकर उनका आलिंगन करते हैं। हाँ, जैसे आलिंगन किया, सनातन गोस्वामी कहते नहीं नहीं नहीं, मेरा स्पर्श मत कीजिए, मेरा आलिंगन मत कीजिए। हाँ, मैं योग्य नहीं हूँ, मैं अपवित्र हूँ। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं प्रभु कहे तुम स्पर्शी आत्मा पवित्रते, भक्ति बले पार तुम्हें ब्रह्मांड शोधिते।
चैतन्य महाप्रभु ने कहा तुम अपने आप को अपवित्र सोचते हो और वास्तव में एक उन्नत भक्त का ये एटीट्यूड है। उत्तम हैया अपना के माने अधम। उत्तम होने के बावजूद ही वो भक्त क्या है, सदैव इसी मनोवृत्ति में रहता है कि मुझ में बहुत ही दोष है, बहुत ही दुर्गुण का मैं भंडार हूं। जैसे हरिदास ठाकुर, सोचो महाप्रभु ने जब हरिदास ठाकुर पहली बार जगन्नाथपुरी गए तो महाप्रभु को टेंशन, सोचा कि इनके रहने की व्यवस्था मुझे करनी है। तो उन्होंने जो टेम्पल अथॉरिटी मैनेजर था उनको बुलाया, काशी मिश्र को बुलाया, और चैतन्य महाप्रभु ने ये नहीं बोला उनको कि मेरे पास एक डिवोटी आया है उसके लिए मुझे रहने के लिए स्थान दे दो। चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर को और अपने आप को अलग नहीं मानते थे, भिन्न नहीं थे, अभिन्न। चैतन्य महाप्रभु ने काशी मिश्र और उस पड़ीचा मैनेजर को कहा कि मुझे रहने के लिए स्थान चाहिए एकांत में, और वहां क्या करूंगा, मैं बैठकर हरि नाम लूंगा। हम महाप्रभु ने कहा मैं हरि नाम लूंगा। वास्तव में वो हरि नाम किसके लिए कह रहे थे, हरिदास ठाकुर के लिए। तो चैतन्य महाप्रभु इतना प्रीति दिखाते हैं अपने भक्त के प्रति, और जब हरिदास ठाकुर देह त्याग करने वाले थे तो महाप्रभु को वो कहते हैं कि देखो कि कृष्ण ने मुझे इतना अच्छा संग प्रदान किया था और वो संग अभी मुझसे क्या हो रहा है, बिछड़ रहा है। रोते हुए हरिदास ठाकुर कहते हैं कि मैं कौन हूं, आपके पास सर में धारण करने वाले इतने क्वालिफाइड डिवोटीज हैं जो आपके सर के मुकुट मणि हैं। मैं तो एक नीच तुच्छ व्यक्ति हूं, भक्त हूं। इस संसार में कोई चींटी मर जाती है तो कौन उसके बारे में शोक करता है, किसके लिए उसके बारे में सोचने के लिए टाइम थोड़ी है किसके पास, किसी चींटी के बारे में। तो हरिदास ठाकुर अपने आप को क्या मान रहे थे, एक सर्वसाधारण चींटी के समान। इसलिए कृष्णदास कविराज भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं उत्तम हैया अपना के माने अधम। तो चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को कहते हैं प्रभु कहे तोमा स्पर्शी आत्मा पवित्र थे, कि तुम्हारा स्पर्श करने मात्र से आत्मा पवित्र हो जाता है। ये देह की बात ही छोड़ दो, आत्मा का भी शोधन हो जाता है, आत्मा भी शुद्ध हो जाता है। तोमा दे की तोमा स्पर्शी गाय तोमारा गुण सर्वेंद्रिय फल ये शास्त्र निरूपम। वो कहते हैं कि आपको देखना और आपके गुणों का गान करना, यही चैतन्य महाप्रभु कहते हैं मेरे शुद्धि का एकमेव कारण है, मेरे सारे इंद्रियों का यही सर्वोत्तम फल है, आंखों का सर्वोच्च फल है आप जैसे वैष्णव को देखना, कानों का सर्वोच्च फल है भगवान के भक्त की महिमा को, चरित्र को, गाथा को निरंतर सुनते रहना। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु फिर हरि भक्ति विलास से एक श्लोक बोलते हैं जो ओरिजिनली हरि भक्ति सुधोदय में वर्णित है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा अक्ष्णो फलम त्वादृश दर्शनम हि तनो फलम त्वादृश गात्र संगः जिह्वा फलम त्वादृश कीर्तितम हि सुदुर्लभा भागवताम हि लोके है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा इस संसार में कई चीजें दुर्लभ हो सकती हैं, लेकिन एक चीज सुदुर्लभा है। क्या है सुदुर्लभा? साधारानंद विशेषात्मा भक्ति के लिए भी बोला है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु कहते हैं सुदुर्लभा ही भागवता। ये जो भागवत भक्त है वो इस संसार में सुदुर्लभ है। इसलिए किसी भक्त को डिजायर करनी चाहिए, आशा रखनी चाहिए, तो ऐसे भागवत भक्त का सहचर्य, उसकी सेवा और उसके द्वारा भगवत चर्चा सुनने के लिए लालसा अपने जीवन में रखनी चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को सामने रखते हुए इस चीज को स्थापित करते हैं। तो ऐसे सनातन गोस्वामी अपने आप को महानतम नहीं सोच रहे थे। वो कहते मैं और हमारा पूरा कुल
रौरव के नरक में गिरने वाला था, लेकिन हे महाप्रभु आपने क्या किया, आमारा उद्धार हेतु तुम्हारा अवतार। हाँ, चैतन्य चरितामृत में सनातन गोस्वामी की उक्ति है, हमारा उद्धार हेतु तुम्हारा अवतार, मेरे उद्धार के लिए क्या है, आपका अवतार हुआ है। तो इसलिए वैष्णवों का जब प्रशंसा करने का मौका मिलता है तो पीछे नहीं हटना चाहिए। हाँ, एक्चुअली ईर्ष्या और द्वेष से रहित है, उसका लक्षण क्या है, प्रशंसात्मक भावना हमारे हृदय में है या नहीं है। हाँ, उससे हमें समझा जा सकता है कि कितनी मात्रा में मेरा जो हृदय है द्वेष और ईर्ष्या की भावना से लिप्त है। तो इसलिए जब ये वैष्णवों का गुणगान करने का मौका मिलता है तो हमें प्रयास करना चाहिए, हाँ, उनका गुणगान करने का। इसलिए तो परीक्षित महाराज ने बोला, जब पहली बार शुकदेव गोस्वामी का आगमन हुआ तो परीक्षित महाराज ने उनके चरणों में बैठकर बोला। पहले तो बोला, अपने आप को उन्होंने बहुत नीच स्वीकारा, कहते कि मैं गृहस्थ जीवन में गिरा हुआ व्यक्ति हूं और ये कृष्ण ने मेरे लिए योजना बनाई थी, ये शाप की कि मैं उनका स्मरण नहीं कर पाऊंगा, उनकी शरण ग्रहण नहीं कर पाऊंगा, इसलिए कृष्ण ने ये शाप मेरे लिए अरेंज किया है। और लेकिन कृष्ण और भी दयामय है कि उन्होंने आप जैसे जो भागवत है, हाँ, शुकदेव गोस्वामी आपको भेजा है। इसलिए उनके चरणों में बैठकर परीक्षित महाराज ने बोला था, येषाम संस्मरणात् पुंसः, उन्होंने कहते हैं कि येषाम संस्मरणात् पुंसः, आप जैसे व्यक्ति का स्मरण करने मात्र से, हाँ, सद्यः शुद्धन्ति वैग्रहा। तो उन्होंने कहा कितना पावर है एक भक्त का स्मरण करने मात्र से, या भक्त के चरित्र आदि उनके गुणों का स्मरण करने में कितनी शक्ति है, कितना सामर्थ्य है कि वैष्णव का स्मरण करने मात्र से ग्रह और व्यक्ति का चित्त शुद्ध हो जाता है। तो फिर परीक्षित महाराज कहते हैं, आगे कहते हैं, किम पुनर्दर्शनात्, हाँ, कहते कि क्या कहा जाए यदि उनका दर्शन हो जाए, स्पर्श पाद शौचासनादि भी, वो कहते क्या कहा जाए यदि उनका दर्शन हो, उनका स्पर्श हो, उनके चरणों का पाद सम्मान हो और उनकी सेवा करने का मौका मिले, ये कितना महत्तर है, कितना बड़ा है। तो स्मरण का ही इतना ग्लोरी है, परीक्षित महाराज कहते हैं। इसी कारण से भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि मैं तो सदा मौन रहूंगा। किसी ने पूछा क्यों मौन रहोगे, कहते जय निंदा हिंसे। हाँ, वो कहते हैं कि जो वैष्णव को निंदा करता है, उनकी प्रशंसा आदि नहीं करता, उनके प्रति ईर्ष्या द्वेष हिंसा की भावना रखता है, भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं भक्ति विनोद ना संभाषे तारे। भक्ति विनोद कहते मैं उससे बात करना क्या करूंगा, बंद करूंगा। ना संभाषे तारे, मुझसे ऐसे व्यक्ति से लेन देन ही नहीं है, मैं उससे क्या नहीं करूंगा, बात ही नहीं करूंगा। थाके सदा मौन धरी, अपने गीत में वो लिखते हैं सदा मैं मौन बना रहूंगा। इसलिए तो चैतन्य महाप्रभु की ये देन है। कृष्णदास कविराज आदि लीला में शुरुआत में ही कहते हैं चैतन्य महाप्रभु ने हमें 2 भागवत प्रदान किए हैं, एक भागवत बड़ भागवत शास्त्र, आर भागवत द्वारा दिया भक्ति रस पात्र। कहते कि एक भागवत है भगवान का भक्त और दूसरा भागवत है ग्रंथ। तो ये दोनों ही भक्ति रस के पात्र हैं, इनमें भक्ति रस भरा हुआ है। तो केवल हमें योग्यता चाहिए या वो लालसा चाहिए जिसके द्वारा हम स्वीकार कर सकते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा 2 भागवत द्वारा दिया भक्ति रस, ताहार हृदय तार प्रेमे हयवश। तो दोनों भागवतों के द्वारा भक्ति रस जिसके लिए हम यहाँ पड़े हुए हैं, हाँ, काम रस को त्यागना चाहते हैं, भक्ति रस चाहते हैं, तो महाप्रभु ने इन दोनों के पास दिया है, स्टोर हाउस है भक्ति रस के,
केवल हमें क्या करना है, उनका आश्रय लेकर स्वीकार करना है। इसलिए तो प्रभुपाद ने अपना सबसे अधिक समय भागवत के अनुवाद के लिए प्रदान किया और प्रभुपाद ने डिवोटीज का जो संग है हमें प्रदान किया, जिसके द्वारा जो भगवत भक्ति है, भक्ति रस है, वो व्यक्ति को अनुकूल हो जाता है। लेकिन फिर भी हम इन दोनों चीज़ों के लिए गंभीर नहीं हैं। हाँ, तो ऐसे ही एक महान आचार्य है श्री जयदेव गोस्वामी। वास्तव में इन आचार्यों का गुणगान करने की सामर्थ्यता अनंत शेष में भी नहीं है। इतना अधिक महिमा से मंडित है ये सारे आचार्य। जयदेव गोस्वामी के बारे में एक ही चीज कही जाए हाँ तो काफी है। मतलब जयदेव गोस्वामी जो चैतन्य महाप्रभु जिन भावों का प्रदर्शन करते हैं उसको जयदेव गोस्वामी ने पहले ही लिख दिया। मतलब एक्टिंग करने के लिए चैतन्य महाप्रभु आए कि जो वहां लिखा है उसको एग्जैक्टली कैसे आचरण में लाया जाए, जो सर्वोच्च रस की भावना है। हाँ, प्रभुपाद एक तात्पर्य में लिखते हैं वो चैतन्य महाप्रभु ने किया। मतलब कितनी शक्ति संपन्नता है, कितनी महानतम योग्यता है जयदेव गोस्वामी में कि जिनके लिखे हुए काव्य के लिए भगवान पागल है, जिनके लिखे हुए काव्य का आचरण हाँ श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं करते हैं। तो ये जयदेव गोस्वामी का थोड़े समय के लिए चर्चा करने का प्रयास करेंगे। उनके बारे में कुछ और अधिक प्राप्त नहीं होता ग्रंथों में, बल्कि उन्होंने जो ग्रंथ लिखा है गीत गोविंद, उन्होंने भी उसमें भी अपने बारे में बहुत अधिक उन्होंने नहीं बताया, थोड़ा बहुत ही उन्होंने बताया है। तो 11वीं या 12वीं सदी में जयदेव गोस्वामी का आविर्भाव हुआ था। हम भक्ति सिद्धांत सरस्वती और कई आचार्यों ने अलग अलग अपने मत व्यक्त किया है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की जो टीका है उसी को ही श्रील प्रभुपाद ने, जो हमने तात्पर्य पढ़ा उसी को ही उन्होंने प्रभुपाद ने दिया है, जिसमें कहा गया है कि केंदु बिल्वा जो वीरभूम डिस्ट्रिक्ट है बंगाल का, उसमें जयदेव गोस्वामी का प्राकट्य होता है। और उनके माता पिता का नाम श्री भोजदेव और वामा देवी था। तो कुछ समय के बाद ही उनके माता पिता का देहांत हो जाता है और देहांत के बाद ये जयदेव गोस्वामी अकेले हो जाते हैं। और अकेले होकर वो पूर्ण रूपेण कृष्ण पर निर्भर थे। हाँ, जैसे वह दासी पुत्र नारद हाँ कृष्ण पर निर्भर हो गए थे, उसी प्रकार से ये जयदेव भी हाँ कृष्ण पर पूर्णतः निर्भर हो गए। अपने गांव में एक अजय रिवर, अजय नाम की नदी है, उसमें वो स्नान करने के लिए गए, स्नान कर रहे थे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर लिखते हैं कि उनको स्नान करते करते राधा माधव के विग्रह प्राप्त हुए और राधा माधव को लेकर वो बाहर आए और अपना पूरा जीवन राधा माधव की सेवा में नियुक्त किया। उन्होंने कहा राधा माधव ही मेरे एकमेव प्राण धन है। ऐसे राधा माधव को लेकर वो जगन्नाथपुरी जाते हैं। जगन्नाथपुरी जाते हैं, ये भावना उन्होंने धारण की थी कि मैं कभी विवाह नहीं करूंगा, लेकिन जगन्नाथ का कुछ और उनके लिए प्लान था। जगन्नाथ मंदिर में वो बैठे थे कल्पवट के नीचे। मंदिर के अंदर आप जाते तो 2 वृक्ष हैं, कल्पवट जिसको कहते हैं। तो वो वृक्ष वो है, जब सारा संसार प्रलय होता है तो भगवान उसी के पत्ते में क्या करते हैं, बाल मुकुंद के रूप में शयन करते हैं और अपने पाँव का अंगूठा चूसते रहते हैं। इसलिए चूसते हैं कि कितना इसमें स्वीटनेस है कि बड़े बड़े लोग अपना धन, ऐश्वर्य, पद, सम्मान सभी को त्याग कर मेरे चरणों में का आश्रय लेते हैं। क्या उनको मिलता है मेरे चरणों में, क्या ऐसी मधुरता है, उसको समझने के लिए भगवान प्रलय के अंत काल में, प्रलय जब होता है उस समय में अंगूठा चूसते हैं। तो वर्णन आता है, उनको किसने देखा था वहां जगन्नाथपुरी में, मार्कंडे ऋषि ने, मृकुंड के जो पुत्र हैं मार्कंडे ऋषि ने देखा था। उसी कल्पवट के नीचे ये जाकर बैठ गए जयदेव गोस्वामी और भगवान का गुणगान करने लगे, हरि नाम आदि लेने लगे। तो उसी समय
एक व्यक्ति आता है जो एक युवती अपनी कन्या को लेके वहां आता है, बल्कि एक ब्राह्मण और एक ब्राह्मणी जगन्नाथपुरी जाते थे, उनके पास संतान नहीं थे। भगवान जगन्नाथ से उन्होंने प्रार्थना की कि हे भगवान जगन्नाथ हमें संतान प्रदान कीजिए, जो पहली संतान होगी वो आपको समर्पित। पहला इंस्टॉलमेंट किसको? आपको, बाकी इंस्टॉलमेंट मेरे लिए। तो पहली कन्या हो गई उनको, और उस समय कन्या भी अर्पित की जाते थे। तो जब एक कन्या हुई तो भगवान जगन्नाथ को अर्पित करने के लिए गए, वो अभी विवाह के योग्य हो गए। हाँ, तो भगवान जगन्नाथ ने ब्राह्मण के स्वप्न में और कहा कि तुम क्या करो कि मेरा एक भक्त बैठा है उस वृक्ष के नीचे, इसकी जाकर उससे शादी करवा दो, उसको अर्पित कर दो। हाँ, ये जो कन्या है पद्मावती, हाँ पद्मावती सुशील कन्या थी, और ये पद्मावती का हाथ पकड़ के उनके पिता ले जाते हैं। अरे तो निमग्न थे, इन्होंने सोचा ही नहीं था ऐसा कुछ होने वाला है आगे चलकर। और उसी समय ये आते हैं और उनको निवेदन करते हैं कि हे महात्मागण, वो भी युवा थे, मेरे कन्या को आप स्वीकार कीजिए पत्नी के रूप में। तो वो मना करते हैं, कहते नहीं मुझे विवाह नहीं करना है। वो कहते हैं, अपनी कन्या को कहते हैं, हे पद्मावती आज से ये तुम्हारा पति है और तुम इनकी क्या हो? पत्नी हो। बस हो गया, ये सारे रिचुअल्स इसी एक वाक्य में पूरे हो गए। ये जगन्नाथ का आदेश है। तो ये बोल के पिता तो चले गए, अभी वो कन्या भी बिल्कुल पक्की थी पद्मावती, वो भी महान डिवोटी थी जगन्नाथ की। हाँ, भजते माम दृढ़ व्रता। तो वो ये सोचने लगे कि क्या करूं। ये जो है वो कन्या उसको कहते कि देखो मैं तुम जहां कहोगी वहां छोड़ने के लिए तुम्हारे साथ आ सकता हूं, जहां जाना है मुझे बताओ, वहां छोड़ के आ जाऊंगा। वो कहती है कि हाँ मैं कहा जाना नहीं चाहती, मैंने आपके चरणों की शरण ग्रहण कर ली है, और यदि आप मुझे नहीं स्वीकारेंगे तो आपके चरणों में ही अपना प्राण त्याग दूंगे। इन्होंने देखा ये तो बहुत सीरियस है जयदेव गोस्वामी ने सोचा कि ये लड़की बड़ी सीरियस है, ये अभी मुझे प्राप्त किए बिना नहीं रह सकती। उन्होंने कहा ठीक है। फिर फाइनली वो सोचने लगे कि ये जगन्नाथ की इच्छा, और ये जगन्नाथ मंदिर में हो रहा था, टेम्पल कैंपस के अंदर ये सब चल रहा था। उन्होंने कहा जगन्नाथ की इच्छा है तो अभी स्वीकार लेता। उन्होंने उसको स्वीकारा, और उनको स्वीकार करने के बाद बल्कि जयदेव गोस्वामी को थॉट आया, वर्णन आता है जयदेव गोस्वामी को भागवत के श्लोक याद आ गए हैं कि गृहस्थ लाइफ कितना बड़ा बंधन है। हाँ, इतने सारे बंधनों से मुझे बंधना पड़ेगा। फिर और एक श्लोक याद आया चतुर्थ स्कंद का, जिसमें कहा गया है गृहेष्व विशताम चापे पुंसाम कुशल कर्मणाम मद्वार्ताया मानानाम न बंधाय ग्रहामता। जिसमें कहा गया है कि ये जो गृहस्थ जीवन है जिसमें व्यक्ति प्रवेश करता है तो वो स्वाभाविक रूप से सकाम कर्मों से आसक्त हो जाता है, रह नहीं पाता। हाँ, चाहे उसके कर्म है, उसके पुत्र है, परिजन है, उसके जो सुख सुविधाएं हैं, घर है, कितना भी बोलता रहे नहीं आना सकता हो, लेकिन कुछ ना कुछ अटैचमेंट बनी रहती है। तो वहां कहते ये बड़ा ही, वो सोचता है कुशल कर्म नाम, लेकिन वो आसक्ति रहती है अब उन सकाम कर्मों में। लेकिन वहां कहते भगवान कि मद वार्ताया माना नाम, लेकिन एक चीज वो गृहस्थ करेगा तो न बंधाय ग्रहामता, वो गृहस्थ कभी गृहस्थ जीवन के आसक्ति या बंधन में नहीं बंधेगा। भागवतम में कहते हैं मद वार्तायाम, भगवान कहते मेरी वार्ता, यामा नाम, वो कहते कि प्रत्येक मोमेंट में मेरी जो वार्ताएं हैं, मेरी चर्चा गुण है, कथाज है,
इनमें उसका चित्त यदि आविष्ट हो जाता है, इसका ये आश्रय लेता है, तो गृहस्थ जीवन में होकर भी वो व्यक्ति उसमें आसक्त नहीं होगा या बंधित नहीं होगा। इसलिए तो भक्तिविनोद ठाकुर ने कहा, जे दिन ग्रहे भजन देखी ग्रहे ते गोलोक भाई। हम तो गोलोक वृंदावन जाने की बात करते हैं, भक्तिविनोद ठाकुर कहते मेरा घर ही क्या है, गोलोक वृंदावन है। क्यों? जे दिन ग्रहे भजन देखी, हाँ, जहां भजन हो रहा है, कीर्तन आदि हो रहा है, कहते यही ये गृहस्थ जीवन मेरे लिए बंधन नहीं है। हाँ, तो इस प्रकार से जो जयदेव गोस्वामी हैं कई प्रकार से सोच रहे थे और फिर उनके साथ वो विवाह करते हैं। और एक दिन जयदेव गोस्वामी अपने राधा माधव के जो विग्रह है उनकी सेवा में नियुक्त हो रहे थे। उनके पास रहने के लिए ठीक झोपड़ी या कुटिया भी नहीं थी, तो कुटिया का निर्माण कर रहे थे, घास की कुटिया का। और वो ऊपर छत पर चढ़े थे, नीचे से कुछ लकड़ियाँ चाहिए थी, कुछ घास आदि चाहिए था, रस्सियाँ चाहिए थी। तो वो कह रहे थे, ऊपर से कह रहे थे, अरे जल्दी दो पद्मावती, जल्दी दो। वो पद्मावती बिजी थी, वो कहाँ चली गई थी शायद। नीचे घास ये सब चीजें देने वाला कोई नहीं था। तो नीचे स्वयं ये जो राधा माधव हैं उनके हाथों में क्या फेंक रहे थे वहाँ, ये सब घास, रस्सियाँ, लकड़ सब फेंक रहे थे। वो सोचने लगे कि अरे इतना ये जल्दी जल्दी कौन दे रहा है। हाँ, मेरी पद्मावती तो इतनी चालाक फास्ट नहीं है। हाँ, तो बाद में सब ऊपर छत निर्माण करने के बाद जब जयदेव गोस्वामी नीचे उतरे, अंदर गए, तो राधा माधव के जो वस्त्र आदि है वो पूरे काले हो गए थे, घास भूस उनके अंदर सब लगा हुआ था। और वो क्षमा याचना करने लगे और भगवान के सामने गिरे और भगवान के नामों का उच्चारण करने लगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ऐसे जो जयदेव गोस्वामी हैं नवद्वीप में निवास करने लगे, ऐसा वर्णन आता है। और नवद्वीप में निवास करने के बाद उस समय उन्होंने एक अलग अलग आचार्यों का अलग अलग मत है, क्योंकि ये जो हम दशावतार स्तोत्र हैं जिसको सुनते हैं या गाते हैं, वो तव कर कमल वरे वगैरह ये सब चीज़ें, कहते कि उन्होंने ये नवद्वीप में इस स्तोत्र की रचना की थी। और अलग आचार्यगण कहते हैं कि बाद में वो जब जगन्नाथपुरी आए पुनः चैतन्य महाप्रभु के आदेश पर, तब उन्होंने गीत गोविंद की रचना की थी। तो दशावतार स्तोत्र को उन्होंने लिखा था नवद्वीप में। उस समय राजा थे लक्ष्मण सेन, और ऐसे कहा जाता था कि लक्ष्मण सेन के पास अलग अलग, जैसे विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्न हुआ करते थे, उसमें कालिदास एक थे पोएट। उसी प्रकार से जो लक्ष्मण सेन थे, गौड़ देश के जो राजा थे बंगाल के, उनके भी 5 रत्न थे, पोएट थे। उसमें से एक थे गोवर्धन। तो ये जो गोवर्धन है उनका जयदेव गोस्वामी से अच्छा संबंध था। जयदेव गोस्वामी से उन्होंने दशावतार स्तोत्र को सुना था और याद कर लिया था, जिसको जाकर उन्होंने राजा लक्ष्मण सेन को सुनाया। लक्ष्मण सेन पागल हो गए कि ये क्या अद्भुत रचना है, इतनी अद्भुत रचना की है जिसकी कोई तुलना नहीं हो सकती। तो वो चाहते थे कि मैं उस व्यक्ति को मिलूं, उससे और अधिक भगवत चर्चा को सुनो। तो लक्ष्मण सेन अपने वस्त्र बदलकर वैष्णव वेश आदि डाल के जयदेव गोस्वामी की कुटिया में स्थान में आते हैं और जयदेव गोस्वामी से सुनते हैं, मिलते हैं। और फिर वहाँ जयदेव गोस्वामी को कहते हैं अपना मूल स्वरूप दिखा कर कि मैं राजा हूँ, आप क्या कीजिए, मेरे महल में आकर निवास कीजिए। तो जयदेव गोस्वामी गुस्सा हो जाते हैं कि ऐसे विषयी व्यक्ति के पास नहीं जाऊंगा। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने भी कहा है, विषयी व्यक्तियों का जो संग है उससे व्यक्ति को दूर रहना चाहिए। इसलिए तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं काल सर्प और राजा ये एक समान है। काल सर्प जैसा जहरीला है,
उसी प्रकार से राजा शब्द भी, या जिसके पास राजत्व है उसके पास सारे भोग स्वाभाविक रूप से है और उसमें स्वाभाविक रजोगुण की प्राधान्यता है। तो इसलिए जयदेव गोस्वामी ने कहा, मैं तुम्हारे महल में ही क्या, मैं तुम्हारे राज्य को त्याग करके चला जाऊंगा, मुझे नहीं रहना है। वो गिड़गिड़ाए, उनके चरणों में गिर पड़े लक्ष्मण सेन। जयदेव गोस्वामी को दया आई, उन्होंने कहा कि ठीक है मेरे महल में मत आइए। लक्ष्मण सेन ने कहा लेकिन नदी के उस पार चंपारण्य है, जहाँ चंपक फ्लावर्स बहुत अधिक मात्रा में उगते हैं, नवद्वीप में एक स्थान में, तो वहाँ आप निवास कीजिए और वह चंपक फ्लावर का मार्केट भी है, तो वहाँ आप रहिए। वो बहुत ही अच्छा स्थान है भगवत स्मरण करने के लिए। तो जयदेव गोस्वामी पद्मावती के साथ वहाँ निवास करते हैं वहाँ, और कुछ साल वहाँ बिताते हैं। फिर वहाँ कुछ साल बिताने के उपरांत वो एक दिन भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु 400 साल बाद आए, उनके 300-400 साल बाद। तो चैतन्य महाप्रभु भक्तिविनोद ठाकुर इन सब लीलाओं का वर्णन नवद्वीप धाम महात्म्य में करते हैं। भक्तिविनोद ठाकुर लिखते हैं कि उस समय उन्होंने चैतन्य महाप्रभु का दर्शन किया। चैतन्य महाप्रभु मतलब प्रकट होने से 400 साल पूर्व ही जयदेव गोस्वामी ने देखा कि जिनका वर्ण चंपक फ्लावर के समान सुवर्ण कांति का है। गदगद हो गए जयदेव गोस्वामी, और चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि हे जयदेव, तुम अभी क्या करो, जगन्नाथपुरी जाकर निवास करो, और वहां जाकर तुम जिस काव्य की रचना करोगे उस काव्य को मैं क्या करूंगा, आगे चलकर जगन्नाथपुरी में आकर उसको सुनूंगा, उसका गान करूंगा और उसका आस्वादन करूंगा। और चैतन्य महाप्रभु अप्रकट हो जाते हैं। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु का आदेश लेकर ये जो जयदेव गोस्वामी हैं कुछ साल या महीने नवद्वीप में रहते हैं। इसी विचार से उनको दुख भी हो रहा था कि भगवान आने वाले हैं इस भूमि में, ये महानतम धाम होगा आगे चलकर, इस स्थान को मुझे छोड़ना पड़ रहा है और जगन्नाथपुरी जाना पड़ रहा है। तो फिर भी चैतन्य महाप्रभु के आदेश से जयदेव गोस्वामी जगन्नाथपुरी जाते हैं और जगन्नाथपुरी जाकर वहाँ निवास करते हैं। और फिर वर्णन आता है कि वो अपनी महानतम जो कृति है, महानतम जो ग्रंथ है, उसकी रचना करने लगते हैं। जब वो प्रतिदिन उस ग्रंथ को लिख रहे थे तो एक दिन जयदेव गोस्वामी जब लिख रहे थे तो उनको विचार आ गया, एक स्फूर्ति आ गई, हाँ, इस भावना से, हाँ, क्योंकि ये जो महानतम आचार्य जब लिखते हैं ऐसे नहीं कि वो लिख रहे हैं, हाँ, कौन उनके हाथ से या उनके वाणी से कौन लिखाता है उनको, भगवान स्वयं। हाँ, जैसे चैतन्य चरितामृत है, कृष्णदास कविराज वहां लिखते हैं मदन मोहन लेखाय मोरे, मुझसे इस ग्रंथ को किसने लिखाया है, मदन मोहन ने लिखाया है। साक्षात प्रभुपाद भी कहते हैं हाँ कि ये जो मैंने ग्रंथ लिखे हैं ये वास्तव में कृष्ण के द्वारा हाँ लिखे गए हैं, कृष्ण ने ही मुझसे लिखवाए हैं। इसलिए तो प्रभुपाद स्वयं के ग्रंथ बारंबार पढ़ते थे और उसका आस्वादन करते थे, आनंद अनुभव करते थे। तो ऐसे जयदेव गोस्वामी जब वो लिख रहे थे और लिखते लिखते उनको ये विचार आया एक दिन, हाँ, तो वो सोचने लगे, उस विचार उनको उचित नहीं लगा। वो विचार इस प्रकार से था कि जो सर्वे सर्वा है, परम भोक्ता है, परमेश्वर है, परम नियंता है, जो कृष्ण है, वो श्रीमती राधा रानी के चरणों में गिरे हैं और उनके चरणों में गिरकर उनको कहते हैं कि हे राधिका, आपके जो चरण पल्लव है वो क्या करो, मेरे सर में रख दो। ऐसे विचार जब जयदेव गोस्वामी को आए, लिखते लिखते वो लेखनी छोड़ दी उन्होंने। कहते ये क्या हो गया। वहां से वो निकलते कहते पद्मावती गमछा लेके आना, मुझे स्नान करने जाने दो, लग रहा है दिमाग थोड़ा ठंडा होना चाहिए। ये क्या क्या चीजें आ रही है, क्या लिख रहा हूं मैं, क्या लिखने जा रहा हूं।
तो गमछा लेकर डालकर निकल पड़े स्नान के लिए। तो क्योंकि उनके इस कार्य को ये उचित था, भगवान की जो मान लीला आदि है, जैसे बरसाना है, मान लीला, दान लीला, ऐसे 4 प्रकार की लीला वहाँ भगवान करते हैं। तो ऐसे जब विचार वास्तव में उचित था, उनकी जो स्फूर्ति और उनके जो विचार थे, भगवान ने सोचे ये तो लिखेगा नहीं, क्या करता हूँ मैं जाकर एक कंप्लीट करता हूँ। एक वाक्य डालना था वहाँ बीच में, एक श्लोक का एक आधा श्लोक लिखना था। तो जैसे जयदेव गोस्वामी चले गए तो ये तुरंत दूसरे जयदेव गोस्वामी आ गए वापस। ये दूसरे जयदेव गोस्वामी जाते तुरंत ही आ गए। कहते हैं पद्मावती ने जब देखा अंदर घुस रहे, कहते क्या हो गया, अभी अभी तो स्नान के लिए गए। कितनी स्फूर्ति हो आई है, हाँ स्फूर्ति आ गई, अभी लिख के ही जाऊंगा, स्नान करने जाऊंगा लिख के जाऊंगा। कहते ठीक है, इनको स्फूर्ति कभी भी आती है लेखन की एक स्फूर्ति होती है, एक उत्साह होता है। तो ये जब जाते हैं, भगवान ही है, जगन्नाथ जी हैं, कृष्ण हैं, तो वो जाते हैं और वो पेन उठाते हैं और लिखते हैं। क्या लिखते हैं? वो लिखते हैं स्मर गरल खंडनम मम शिरसि मंडनम देहि में पद पल्लवम उदारम। बस एक श्लोक का आधा भाग लिखा, हाँ, और कहते लिखा भी, कहते भूख बहुत लगी है, खाया भी, कहते आप भी आता हो जाकर। अभी ये चले गए, अभी ओरिजिनल जयदेव गोस्वामी आ गए हैं स्नान वगैरह करके। कहते क्या है? वो आते ही बोलने लगे भूख लगी है, प्रसाद दो, पद्मावती प्रसाद चाहिए। पद्मावती कहती अभी तो खा के गए थे स्नान करने के बाद आपको भूख क्या तेज हो जाती है आपकी? हाँ, तो कहते अच्छा। उन्होंने कहा मैं तो प्रसाद लेना तो दूर, मैं तो आया भी नहीं था। कहते आप आए, प्रसाद लिया, कहते स्फूर्ति आई है, लिख के भी गए। कहते देखो देखो, जाकर गए, देखा तो वहाँ हाँ जो विचार, जो लीला स्फूर्ति उनको हुई थी, जो विचार उनके मन में चल रहे थे कृष्ण लीलाओं के, वो वास्तव में हाँ लिखा हुआ था। तो जयदेव गोस्वामी अचंभित हो जाते हैं और जयदेव गोस्वामी सोचते हैं कि ये पद्मावती कितनी भाग्यशाली हैं। बल्कि भगवान ने क्या लिखा था कि हे श्रीमती राधा रानी, हाँ आपके जो चरण कमल हैं वो क्या है? शिरसि मंडनम, मेरे सर के आभूषण बना दीजिए। हाँ, तो इस प्रकार से लिखा था। तो वो सोचने लगे कि ये पद्मावती मुझसे अधिक भाग्यशाली है कि उन्होंने साक्षात भगवान को देखा भी है और उनको क्या किया, अपना बना हुआ भोजन उनको पर्सनली खिलाया है। तो वो पद्मावती को बहुत गुणगान करते अपनी पत्नी का, और गुणगान ही नहीं बल्कि सोचते कि मैं कितना फॉलन हूँ, कितना नीच हूँ। तो वास्तव में ये जो काव्य है गीत गोविंद, ये श्रृंगार रस का सर्वोच्च काव्य है। हाँ, इसलिए इस एक ग्रंथ के कारण संस्कृत कविराजों में ये जो जयदेव गोस्वामी है उनको चक्रवर्ती सम्राट कहा गया है। कि आज तक संस्कृत कवि जितने भी काव्यों की रचना हुई है उनमें आज तक इस काव्य को किसी ने पछाड़ा नहीं है। ये क्या है? सर्वोच्च बना है, हमेशा आगे है। इसलिए रूप गोस्वामी कहते हैं जयदेव गोस्वामी का ये जो काव्य है वो उज्जवल रस का सागर है। और ये जो काव्य है तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। गीत गोविंद का दूसरा नाम अष्टपदी भी है, 8 प्रकार के पदों में उसको लिखा है। इसलिए एक श्लोक में वर्णन आता है, यदि हरि स्मरणे सरस मनो यदि विलास कलासु कुतूहलम मधुर कोमल कांत पदावलिम शृणु तदा जय देव सरस्वतीम। उसमें कहा है यदि हरि स्मरणे सरस मनो, यदि कोई व्यक्ति हरि के स्मरण में पूर्ण डूबना चाहता है,
या निमग्न होना चाहता है, यदि विलास कलासु कुतूहलम, या भगवान के मधुर भगवान की जो दिव्य लीलाएं हैं उनके प्रति मन को बिल्कुल ही अट्रैक्ट करवाना चाहता है, तो क्या करना चाहिए? हमारे गोस्वामीगण कहते हैं मधुर कोमल कांत पदावलिम, क्योंकि ये एक सॉन्ग फॉर्म में लिखा है। ये जो गीत गोविंद है, जैसे गवड़िया वैष्णव सॉन्ग है, वैसे सॉन्ग फॉर्म में ये जो बुक लिखा है, वो कहते हैं मधुर कोमल कांत पदावलिम शुणु तदा जयदेव सरस्वतीम। वो कहते हैं सरस जयदेव गोस्वामी के द्वारा मधुर, हनी से भी अधिक मधुर ये जो भगवद लीलाओं का वर्णन किया है उसको श्रवण करना चाहिए। लेकिन वास्तव में श्रील प्रभुपाद और भक्ति विनोद ठाकुर आदि आचार्य कहते हैं ये ग्रंथ हमारे लिए नहीं है। एक बार भक्ति सिद्धांत सरस्वती बहुत ग्रंथों को प्रिंट कर रहे थे, उनके फादर के पूर्ववर्ती आचार्य उनके, तो उन्होंने कहा, वो गए बिल्कुल तैयार कर दिया उन्होंने, जो बुक है गीत गोविंद प्रिंटिंग के लिए डालने वाले थे, तो उन्होंने अपने पिताश्री भक्तिविनोद ठाकुर से पूछा कि मैं ये प्रिंट करने जा रहा हूँ। भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं 2 ही कॉपी छापना। कितनी किताबें छापना? 2, एक तुम्हारे लिए, एक मेरे लिए। कहते और ये ग्रंथ आवश्यक नहीं है। हाँ, इसलिए भक्ति प्रभुपाद ने भी अपने तात्पर्य में लिखा है कि वास्तव में ये जो कृति है ये उस व्यक्ति के लिए है जिसके हृदय में काम का लवलेश मात्र भी नहीं है, क्योंकि ये गीत गोविंद भगवान का प्राण है। हाँ, गीत गोविंद भगवान को अति प्रिय है, जगन्नाथ जी को तो इतना अधिक प्रिय है। हाँ, एक पद्मा नाम की एक युवती थी, एक मालिकी, वो जगन्नाथपुरी के नजदीक एक गांव में रोज जब बैंगन की खेती में बैंगन तोड़ती रहती थी, तो उस समय ये गाया करती थी गीत गोविंद को। और ये गीत गोविंद इतना प्रचलित था उड़ीसा में कि उसको कहा जाता था कि ये बाथरूम सॉन्ग है। आज भी गांव के लोग ये गीत गोविंद कंठस्थ है उनको। हाँ, ऐसे गा लेते वो लोग, सुबह उठते गा लेते भगवत लीलाओं को। तो वो एक छोटी सी बालिका जब गा रही थी जगन्नाथ मंदिर में, जगन्नाथ का हृदय ऐसे कांप रहा था। यत्र गायन्ति मद भक्ता तत्र तिष्ठामि नारद। नारद जहां मेरे भक्त गाते मैं दौड़कर वहां जाता हूं सुनने के लिए। तो ये गीत गोविंद से भगवान आकृष्ट हुए और गए, जगन्नाथ मंदिर छोड़ के चले गए। उनके सारे वस्त्र के साथ जगन्नाथ जी थे। वो आगे आगे गाते हुए जा रही है बैंगन के खेत में, और ये पीछे पीछे जगन्नाथ जी ऐसे हिलते डुलते हुए सुन रहे हैं। हाँ, गाते रहो मैं सुन रहा हूँ, नाच रहा हूँ। उनके वस्त्र फट रहे हैं, कांटे लग रहे हैं, कई चीजें हो रही हैं। और जब शाम हो जाती थी आके फिर से अपने रत्न सिंहासन में गर्भगृह में श्री मंदिर में बैठ जाते थे। जब पुजारीगण सुबह आए, देखा कि ये क्या हो गया, इनके वस्त्र सारे फटे हुए हैं, कांटे लगे हुए हैं, पत्ते हैं बैंगन के। तो इन्होंने सोचा कोई अपराध हो गया हमसे, जगन्नाथ के कपड़े फट जाना में बड़ा अपराध है। तो फिर उन्होंने राजा को बुलाया। राजा ने भगवान से प्रार्थना की। भगवान स्वप्न में आके राजा को कहते गजपति को कि क्या करो कि ये जो पद्मा नाम की बालिका है वो गीत गोविंद गाती है ना, तो मंदिर में रहने का मन नहीं करता, भागने का मन करता है, वहां जाकर सुनने का मन करता है, मुझे वो सुनना है। तो वो कहते हैं कि आप उसको यहां ले आओ और वो यहां मंदिर में मेरे लिए गाती रहे, और मैं क्या करूंगा, सुना करूंगा। तो राजा उनको ले आता है, और वास्तव में जगन्नाथपुरी में तब से देवदासियों की प्रथा शुरू हो गई। तब से रोज सुबह के समय में भोग लगता है और संध्या के समय में जब भोग लगता है, वो दोनों समय में गरुड़ स्तंभा के पास और अंदर गर्भगृह में 2 अलग अलग दासियां, उन अलग अलग देवदासियां भगवान को गीत गोविंद सुनाती है। और जब सुनाती है भगवान आह्लाद या आनंद अनुभव करते हैं। और ये देवदासियां कोई साधारण नहीं है,
उसके बाद ये प्रचलन हुआ, अधिकतर ब्राह्मण की जो कन्याएं हैं उनको लोग अर्पित करने लगे जगन्नाथ की सेवाओं में। और वो जो कन्याएं हैं कभी विवाह नहीं करते थे, पति के रूप में भगवान जगन्नाथ को ही अपना एकमेव पति स्वीकार करती हैं और उन्हीं के लिए गाया करती हैं। जिस दिन उनकी सेवा होती है गीत गोविंद गाने की, उस दिन और उस रात्रि को पूरा उपवास रखती हैं और क्या करती है, जगन्नाथ की प्रीति के लिए इस गीत गोविंद का गान करती हैं। बल्कि भगवान जगन्नाथ बहुत आनंद अनुभव करते हैं। हाँ, अभी धीरे धीरे ये प्रथा कम हो गई है, लेकिन फिर भी अभी क्या किया जाता है, रात को प्रतिदिन भगवान जगन्नाथ का आखिरी श्रृंगार होता है, जिसको बड़ा श्रृंगार वेश कहते हैं, क्योंकि जगन्नाथ जी वृंदावन के विरह के भगवान हैं। तो वो विरह में है, वो वृंदावन के, उनको नींद नहीं आती जगन्नाथपुरी में। तो इसलिए जो वस्त्र जगन्नाथ जी प्रतिदिन रात को पहनते हैं, उसमें एक लंबा वस्त्र होता है जिसके ऊपर ये जो ग्रंथ है पूर्ण रूपे में लिखा गया है। ऐसे 4 वस्त्र होते हैं साल में जो जगन्नाथ को रात को लपेटे जाते हैं। हाँ, वो पहनकर ही फिर जगन्नाथ जी क्या होते हैं, सो जाते हैं। इसके अलावा जो तुलसी की मालाएं, विशेष मालाएं जगन्नाथ जी पहनते हैं, उन मालाओं के पत्तों में भी ये गीत गोविंद के अक्षर चंदन से लिखे जाते हैं। तो ऐसा गीत गोविंद भगवान का प्राण है। इतना ही नहीं, बल्कि जगन्नाथ मंदिर के बाहर हाँ एक व्यक्ति था मोची, जिसके पास शालिग्राम था। और वो मोची जब चप्पले रिपेयर करता था तो वो उसको पता नहीं था ये पत्थर शालिग्राम है, उसी के ऊपर ही सारा अपना कार्य करता रहता था चप्पलों का। तो एक दिन एक ब्राह्मण मंदिर से बाहर निकल रहा था, उसने देखा ये मोची, ये तो शालिग्राम है, इसके ऊपर क्या कार्य कर रहा है। उसने कहा तुम मुझे दे दो, ये शालिग्राम है। हाँ, उसको थोड़ा धन दे दिया, वो ले गया वो पत्थर, और ये जाकर पूरा उपासना करने लगा, षोडश उपचार से उनकी आराधना करने लगा, शालिग्राम की पुरुष सूक्त आदि गाने लगा। वो शालिग्राम परेशान हो गए, 1 हफ्ते कहने लगे कि मुझे तो वही ठीक था, वो मोची के चरणों में मेरे लिए आनंद आ रहा था। क्यों? क्योंकि वो गीत गोविंद गाया करता था, मुझे उसके पास छोड़ दो। बल्कि एक और भी वर्णन आता है कि एक बार एक मुस्लिम व्यक्ति जगन्नाथपुरी में आया और एक व्यक्ति ब्राह्मण व्यक्ति नीचे रहता था, उसके ऊपर वाली मंजिल में ये मुस्लिम व्यक्ति रहता था। तो ये जो ब्राह्मण व्यक्ति है रोज गीत गोविंद का गान किया करता था, और ये ब्राह्मण व्यक्ति मुस्लिम को बड़ा अच्छा लगता था उसको सुनना। वो ये जब गाया करता था तो अपने मंजिल से नीचे थोड़ा सा नीचे आकर जो सीढ़ियाँ हैं उसमें बैठ के सुना करता था। तो ब्राह्मण ने देखा कि ये मुस्लिम भी बड़ा चाव से सुन रहा है। उसको पूछा क्या समझ में आता है कुछ? कहते समझ में तो कुछ नहीं आता, लेकिन अच्छा बहुत लगता है। कहते ये तो भगवान का गुणगान है, हाँ, ये आत्मा का आनंद वर्धित करता है। तो उन्होंने कहा मैं यदि तुम्हें याद करवाऊँ, सिखाऊँ तो गा लोगे? मुस्लिम ने कहा हाँ मैं तैयार हूँ। ये ब्राह्मण ने उस मुस्लिम को पूरा कंठस्थ करा दिया गीत गोविंद। कहा कि एक ही चीज करना, जब भगवान का गुणगान करोगे तो भगवान के लिए एक आसन रख देना सामने, क्योंकि यत्र गायन्ति मद भक्ता तत्र तिष्ठामि नारद। हाँ, मतलब भगवान आदि पुराण में भी तो कहते हैं जो मेरा नाम लेता है मैं उसको सुनता हूँ पर्सनली। हाँ, तो वैसे ही उन्होंने कहा आसन रख देना। अभी एक बार इस व्यक्ति को जल्दी जाना था घोड़े में बैठकर। ये घोड़े में भी कभी कभी जब घोड़े में जा रहा था तो ये गीत गोविंद गा रहा था मुस्लिम व्यक्ति। और वो घोड़े में जब बैठा था तो भगवान के लिए भी पीछे या आगे कोई आसन रखा नहीं कि अभी गीत गोविंद गाना है, चलो भगवान को भी आसन रखता, भगवान ये आपके लिए आसन है। ये गाते हुए जा रहा था, घोड़ा दौड़ रहा था और पीछे भी नुपुर आदि की आवाज आ रही थी। पीछे मुड़ के देखा उस मुस्लिम व्यक्ति ने तो भगवान, हाँ जगन्नाथ है साक्षात। वो कहते हैं कि तुम मुझे आसन देना भूल गए हो, क्या मैं सुनने के लिए नहीं आऊंगा? भगवान कहते हैं गीत गोविंद तो मुझे दौड़ाता है। हाँ, इसलिए तो चैतन्य महाप्रभु भी जब टोटा गोपीनाथ का दर्शन करने के लिए एक दिन गए थे जगन्नाथपुरी में,
तो जाते समय उन्होंने वो एरिया में जब सुना कि दूर से कोई एक गीत गोविंद गा रहा था, चैतन्य महाप्रभु दौड़ पड़े सारे भक्तों के बीच में से। हाँ, इसका वर्णन चैतन्य चरितामृत में आता है। दौड़े, अभी महाप्रभु को पता नहीं कि वो पुरुष गा रहा है या स्त्री गा रही है, और वो एक स्त्री गा रही थी और ये रहे सन्यासी, और महाप्रभु का मन कर रहा था क्या मधुर गा रहा है, कौन गा रहा है, जाकर उसका आलिंगन करूंगा। हाँ, आलिंगन करूंगा, ये भावना महाप्रभु के हृदय में थी। और वो गीत गोविंद से इतने आकर्षित हो गए चैतन्य महाप्रभु, दौड़ने लगे। दौड़ते दौड़ते ये गोविंद के समझ में आ गया, सेक्रेटरी के उनके, वो गोविंद ने जाकर क्या किया, महाप्रभु का आलिंगन कर दिया। महाप्रभु को कहा, अरे हे महाप्रभु, वो स्त्री गा रही है। जैसे शब्द सुना ना स्त्री, चैतन्य महाप्रभु पानी पानी हो गए, अपनी बाह्य अवस्था में आ गए। गोविंद को कहते हैं, तुमने मेरा क्या आज प्राण की रक्षा की है। यदि मैं उस स्त्री का जाकर आलिंगन करता तो मैं अपना प्राण क्या कर देता, त्याग देता एक सन्यासी के लिए। तो चैतन्य महाप्रभु हाँ कृष्ण से अभिन्न है। तो ऐसा ये जो गीत गोविंद है इतने अधिक प्रिय है। ये जो महानतम आचार्य की जो लेखनी है जयदेव गोस्वामी को, और जयदेव गोस्वामी के जीवन में एक बहुत ही कठिन स्थिति आई थी अपने राधा माधव की सेवा करते समय। उनको जब फेस्टिवल के लिए कुछ धन आदि की आवश्यकता थी, तो बाहर जब गए उन्होंने दान आदि एकत्रित किया। जब उनके पास कुछ धन था तो रास्ते में उनको कुछ चोरों ने पकड़ा, उनसे धन ले लिया और उनके हाथ पांव काट के उनको कुएं में डाल दिया। वहां भी हरि नाम का जोर जोर से उच्चारण कर रहे थे जयदेव गोस्वामी। एक राजा वहां से गुजर रहे थे, उन्होंने देखा ये आवाज कहाँ से आ रहा है। उन्होंने जयदेव गोस्वामी को बाहर लाया। वो जानते थे जयदेव गोस्वामी, उनको जो भी उपचार आदि सब किया, और जयदेव गोस्वामी की सेवा उन्होंने की। पद्मावती को उनके पास बुलाया। जयदेव गोस्वामी उनके महल में ही एक जो भी कक्ष उनको प्रदान किया वहाँ रहने लगे। और ये जो चार जो भी ये चोर थे जिन्होंने उनके साथ ऐसी स्थिति की थी, वो आ गए, एक बार साधु का वेश धारण करके आ गए। और जयदेव गोस्वामी ने उनको पहचान लिया। उस महल में आए राजा के पास चारों चोर साधुओं के वेश में। हाँ, तो शास्त्र कहते हैं मालाम तिलक मुद्रा भी संयुक्तो या प्रदर्शते चंडालोपी महिपाल पूजनीयो न संशया। हरि भक्ति विलास आदि कहता है जिसने माला तिलक आदि डाला है, जो भी हो वो क्या है, पूजनीय हो, चाहे चीटर भी क्यों ना हो। तो ये जयदेव गोस्वामी ने सोचा अच्छा ये तो वही चोर है, लेकिन उनके पास ये भावना नहीं थी, बदले की भावना नहीं थी। यही तो अंतर भागवत में बोला गया है, साधु क्यों श्रेष्ठ है देवताओं से। देवता तो लेन देन करते हैं, हाँ, जो उनको देंगे उनका ही वो देवता उनको कुछ वर आदि दे देते हैं। साधु, वो साधु के प्रति कुछ भी दुर्भावना भी करे कोई व्यक्ति, लेकिन बदले में वो कृपाएं प्रदर्शित करता है। जब ये चार चोर आते हैं, वो जानते थे कि ये साधु के वेश में, लेकिन हैं बड़े भयानक लोग। फिर भी उनकी सेवा की, उनके लिए अच्छा स्थान दिया, रहन सहन सब। और जब जा रहे थे तो उनको धन आदि देकर भेजा। और राजा के सिपाही उन चोरों को छोड़ने गए, या साधु के वेश में थे। जाते जाते उन चोरों ने उन सिपाहियों को कहा कि आप जानते हैं वो जो आपका पंडित है जयदेव, वो हमारी इतनी सेवा क्यों कर रहा था, आगे पीछे क्यों कर रहा था? क्योंकि हम वैष्णव बनने से पहले वो भी हमारे साथ था, और वो उसने कुछ घृणित कार्य किया था। राजा ने हमें बोला था कि इसको मार डालो। हमने उन पर दया दिखाई उस पंडित के ऊपर, और उसके हाथ पांव काट के केवल वैसे छोड़ दिया। तो ऐसा झूठा बोलने मात्र से सिपाहियों के सामने देखा कि पृथ्वी ऐसे भंग जाती है। और वो जो ऐसा झूठा वर्तन करने वाले, ऐसा वचन उनके प्रति बोलने वाले, उसी क्षण हाँ पृथ्वी में समा जाते हैं, मर जाते हैं। तो ये बात आकर उन सिपाहियों ने राजा को बोले थे।
तो लेकिन फिर भी जयदेव गोस्वामी कहते हैं कि एक भक्त का ये आचरण होना चाहिए, ये व्यवहार होना चाहिए कि उसके हृदय में बदले का जो भावना है वह अंश मात्र भी नहीं होना चाहिए। तो ऐसे जो जयदेव गोस्वामी हैं वो अपने अंतिम दिनों में जगन्नाथपुरी से भी वो फिर फाइनली वृंदावन आते हैं। आज भी उनका वो टेम्पल है राधा माधव का केशी घाट पर, जहाँ वो रहे और वहाँ गीत गोविंद का गान करते थे अपने राधा माधव के लिए। और वहाँ एक धनाढ्य व्यक्ति ने उनके लिए मंदिर बनवाया और कालांतर में उन्होंने अपना देह त्याग किया और उनके जो विग्रह है आज हम जयपुर में प्राप्त करते हैं कनक वृंदावन में, जयदेव गोस्वामी की जो राधा माधव है। तो ऐसे जो जयदेव गोस्वामी हैं, चैतन्य महाप्रभु ने जगन्नाथपुरी में अपने जो अंतिम 12 साल थे वो पूरे 12 साल चैतन्य महाप्रभु ने अपने प्रमुख रामानंद राय और स्वरूप दामोदर के साथ बिताए, केवल इन कृतियों को सुनने में और इनका आस्वादन करने के लिए। तो ये चैतन्य महाप्रभु का विशेष अनुराग था जयदेव गोस्वामी के प्रति। तो हमें जयदेव गोस्वामी से प्रार्थना करनी चाहिए, उनका ये विशेष योगदान भी है। प्रार्थना करें कि उनका अनुराग श्री चैतन्य महाप्रभु और भगवत सेवा में अधिक था, भगवान का गुणगान करने के लिए। और तो ऐसा अनुराग की भावना, गुणगान करने की भावना थोड़ी सी हमारे हृदय में आ जाए तो हमारा जीवन जो है सफल हो सकता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील जयदेव गोस्वामी तिरुभाव तिथि के, श्रील प्रभुपाद के, समवेत गौर भक्त वृंद के, निताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा बहुत बहुत धन्यवाद देंगे इसके सरल साक्षी को का, बहुत ही शुभ दिन और बहुत ही सुंदर कथा बोलने की। और वो जो स्फूर्ति लेखन की जयदेव गोस्वामी के पास भी तो हम सब जानते हैं वर्ल्ड फेमस ऑथर हमारे इसके सरल साक्षी को, वो स्फूर्ति ज्योति के पास भी गुरु परंपरा की कृपा से है। तो मुझे बहुत धन्यवाद करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसके संस्था के लोगों के गोपाल की जयदेव गोस्वामी प्रभात महामहोत्सव के अपने भक्त वृंद भी